सो डियर व्यूवर्स, आज हम पार्ट 3 शुरू करते हैं जो हमारे साथ बीएसएन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या पेम्स के जो टेस्ट होता है उसका आज हम थर्ड पार्ट जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। पहले दो पार्ट में हमने 50 तक एमसीक्यूज जो है ना वो एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों ने वही नहीं देखे तो पहले वो देखकर फिर ये देख ले। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ। एमसीक्यू नंबर 51 है कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड टू पाम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्टार्ट। जो हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है ना वो इनसाइड जो है ना वो फोल्डेड होते हैं। तो उस फोल्डेड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दिए हुए है कि ऑप्शन ए है क्रिस्टिया, ऑप्शन बी मैट्रिक्स, वेसिकल एंड सिस्टर्नी। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए क्रिस्टिया। ठीक है, जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम क्रिस्टिया कहते हैं। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 52 है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीपली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीपली मतलब मेनली किस चीज से बनी होती है? ठीक है, फास्फोलिपिड ओनली, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे साथ मेनली किस चीज से बनी होती है? लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन से। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 53 है कि राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू पार्ट। राइबोसोम हमारे साथ टू पार्ट्स में जो है ना वो अवेलेबल होते हैं, या तो ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में या किससे अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो राइबोसोम होते हैं वो दो पार्ट में होता है, या प्री पार्ट में होता है या हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में को अटैच होते हैं। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 54 है कि द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड पैर। वो कौन सा मॉडल है जो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे साथ जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे साथ लिपिड के बाइलेयर में जो है ना एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन मॉडल जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ लिपिड के बाइलेयर में हमारे साथ प्रोटीन जो है ना वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 55 है कि द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन में इनसाइड को जो लिक्विड मटेरियल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस वो होते हैं जिसमें हमारे साथ सॉलिड जाते हैं, पिनोसाइटोसिस जिसमें हमारे साथ लिक्विड जो है ना वो इनसाइड जाते हैं तो उसको हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस इनसाइड किसी चीज का जाना, एक्सोसाइटोसिस किसी चीज से बाहर किसी चीज को जाने को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, सेल से। सो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है 55 में वो है बी, ऑप्शन बी, पिनोसाइटोसिस। एमसीक्यू नंबर 56 है कि विच ऑर्गेनेल इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। वो कौन सा ऑर्गेनेल है कि जो टू मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं? राइबोसोम, नो राइबोसोम तो नहीं है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियोलस। सो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 57 में हमारे साथ आता है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सेल वॉल कौन कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं? एक्सेप्ट प्लांट सेल में सेल वॉल हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, फंगल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लीवर सेल में जो ह्यूमन सेल होते हैं उसमें हमारे साथ सेल वॉल नहीं होते। लीवर ह्यूमन सेल में हमारे साथ जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं वो हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का होते हैं। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड इज एब्सेंट इन। न्यूक्लिक एसिड किस में एब्सेंट हो? माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे साथ न्यूक्लिक एसिड होती है, न्यूक्लियोलस में भी होती है, प्लास्टिड में भी होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो उसमें हमारे साथ न्यूक्लिक एसिड नहीं होते। सो एमसीक्यू नंबर 58 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द सेल इज नॉट फाउंड इन। इसमें कौन से में सेल जो है ना वो नहीं होते? एलजी में सेल होती है, बैक्टीरिया भी सेल होती है, लेकिन जो वायरस हमारे साथ है एमसीक्यू नंबर 59 में वायरस में हमारे साथ सेल नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 60 है कि विद इन दिस क्लोरोप्लास्ट लाइट इज कैप्चर्ड बाय। जो हमारे साथ लाइट आते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में कौन से जो है ना वो पार्ट जो है ना वो उसको कैप्चर करते हैं? ग्रेना विद सिस्टर्निया, तेलाकाइड विद ग्रेना, सिस्टर्निया विद ग्रेना, ग्रेना विद तेलाकाइड। तो ये हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है कि तेलाकाइड विद ग्रेना जो है ना विद इन द ग्रेना, ये हमारे साथ जो लाइट है वो कैप्चर करते। एमसीक्यू नंबर 61 है कि इन पैसिव इम्यूनिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
कंपोनेंट आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। आप लोगों को इम्यूनिटी का पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसमें एक्टिव इम्यूनिटी कौन सा है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सी है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होते हैं जिसमें हम कंपोनेंट ब्लड को इंजेक्ट करते हैं, वो कौन से कंपोनेंट होते हैं, हमारे साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, जो हम इंजेक्ट करते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 62 है कि द इम्यूनिटी इन विच द टी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन। वो कौन सा इम्यूनिटी है जिसमें हमारे साथ जो टी सेल है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको हम जो है ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या रिस्पांस कहते हैं, ठीक हो गया। 62 में ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड रिस्पांस। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 63 है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने पहले बताया कि इम्यूनिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसमें कौन कौन से सेल होते हैं, लिम्फोसाइट का प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फोसाइट पर कौन कौन से सेल को प्रोड्यूस करते हैं, क्या आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इसका लाइफ स्पेन क्या है, ये सारे आप लोगों को ये फिगर और ये सारे जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारे साथ प्रोड्यूस करते हैं बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट हमारे साथ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज के टेस्ट भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे साथ 63 एमसीक्यू में है, एमसीक्यू नंबर 63 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ठीक हो गया, बी लिम्फोसाइट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 64 है हमारे साथ, एमसीक्यू नंबर 64 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, इसमें आगे कट है नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो है वो है कि इसमें कौन सारे जो है ना वो ग्रेनुलोसाइट है, लेकिन कौन सा ग्रेनुलोसाइट्स है, एमसीक्यू इस टाइप का है, ठीक है। तो हमारे साथ जो न्यूट्रोफिल, इज़ोनोफिल, बेसोफिल ये हमारे साथ ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है। लेकिन जो हमारे साथ मोनोसाइट है ना वो ए ग्रेनुलोसाइट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 64 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मोनोसाइट, ठीक हो गया। द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्लड सेल, इसमें कौन सा जो है ना वो ब्लड सेल के रिलेटेड जो है ना वो ट्रू नहीं है। एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 4 मंथ, ये ठीक है, आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पेन तकरीबन 4 महीने। ए ग्रेनुलोसाइट इंक्लूड मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ये भी ठीक है, मैंने पहले बता दी कि जो हमारे साथ लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स है, और जो हमारे साथ न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल है ये हमारे साथ ग्रेनुलोसाइट्स है। ग्रेनुलोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन द वाइट बोन मैरो, ठीक हो गया, और बेसोफिल रिलीज एपरे। सो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ग्रेनुलोसाइट आर प्रोड्यूस इन वाइट बोन मैरो, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 66 में हमारे साथ है कि प्लेटलेट्स ऑफ द ब्लड आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, ठीक है, बाय एनॉर्मस सेल स्कॉट। जो हमारे साथ जो प्लेटलेट्स है, मैंने पहले बताया कि हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं, एक प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे साथ जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, और वो कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, वो मेगा कैरियोसाइट सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 67 है कि ऑल आर द फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट, इसमें सारे ब्लड के फंक्शन है लेकिन एक ब्लड के फंक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये यस इट इज करेक्ट, ये ब्लड का फंक्शन है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये भी ब्लड का फंक्शन है। थर्मोरेगुलेशन भी ब्लड का फंक्शन, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ एलर्जिन इज नॉट द फंक्शन ऑफ ब्लड। सो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 68 में हमारे साथ है कि द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच द एंटीबॉडीज आर पास्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, जिसमें हम वो कौन से इम्यूनिटी के टाइप है जिसमें हम एंटीबॉडीज एक बंदे से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक हो गया। 68 में हमारे साथ कौन ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 69 है कि द कॉम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटेनस, रेबीज एंड स्नेक, द इम्यूनाइजेशन, जब किसी को टेटेनस के वैक्सीन हम लगाते हैं या रेबीज के लगाते हैं या स्नेक्स के लगाते तो ये कौन से इम्यूनिटी में हमारे साथ आते हैं, तो इट इज आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 71 है कि द प्रोटीन इन विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल, वो कौन सा
प्रोटीन है जो हमारे साथ ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। हिस्टामिन, हेपरिन, थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। सो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, हेपरिन। हेपरिन हमारे साथ जो है ना, ये हम जब डायलिसिस करते हैं तो उसमें भी फिर दे देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना बन जाए, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 71 है कि द नंबर ऑफ मोल्स CO2 कंटेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन एस, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे साथ 71 है इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स के 2-3 फार्मूले है उसमें एक ही है कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.5, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 72 है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ। ये वो फिजिक्स में एक ला है, मैं एक्चुअल नाम तो मैं भूल गया हूँ जो, लेकिन जो वो ला है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कोई भी गैस जो है ना वो इक्वल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो वो है ऑप्शन 22.414 dm³, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक हो गया। वो आप लोगों ने देख लेना कि उसके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो कितना है, और उसमें वो कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम, ईच गैस जो है ना वो इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर हम उसको STP पर रख लेंगे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 73 है कि 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन allowed to react with 6 mole of oxygen, how much water will be obtained from the reactions, ठीक है। ये आप लोगों ने जो आई थिंक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट्स और एक्सेस रिएजेंट वो है, तो वही इससे ये उसी टॉपिक से उठाए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, 6 मोल। 73 में हमारे साथ सॉरी 10 मोल, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये आप लोगों ने फार्मूले के जरिए देख लेना कि इसमें एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक हो गया। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 74 है द नंबर ऑफ मोल इन वाटर 1 kg ऑफ आइस आर, ठीक है, कि 1 kg ऑफ आइस में नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कौन सा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल मैंने पहले बताया कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ जो मास है वो है 1000 ग्राम और जो मोलर मास है वाटर का वो है 18, ठीक हो गया। सो यहाँ पर जो अगर 1000 आप लोग 18 पर डिवाइड कर दे तो ये तकरीबन 50.55 मोल्स आता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे साथ है ऑप्शन डी, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 75 में हमारे साथ है कि द चार्ज ऑफ 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है फार्मूले के जरिए, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1.7588 10 at raised to power 8 कूलम, ठीक हो गया। तो ये हमारे साथ एमसीक्यू नंबर 75 में एमसीक्यू नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर 76 है कि मेटालिक कंडक्शन एंड रिलेटिव फ्री मूवमेंट ऑफ द डैश थ्रू आउट द मेटालिक लेटस। मेटालिक लेटस में जो है ना वो कंडक्शन वो किस के वजह से होते हैं, सो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है वो 76 में है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें, और इंशाल्लाह लास्ट पार्ट जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा एडमिशन जैसे अनाउंस होगा आप लोगों को इस चैनल पर जरूर वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी। बाकी यूनिवर्सिटी के हवाले से भी इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ से गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।